सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज बात करते हैं कि भाई सीयूईटी के जो पेपर हुए उसके बाद आप क्या कर सकते हो। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान से समझना। सीयूईटी का जो पेपर है वो आपका जो एंड हो रहा है वो आपका लगभग 12 तारीख को हो रहा है। ठीक है, 12 सितंबर को लास्ट जो है सीयूईटी का पेपर होने वाला है। पीजी का हम बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो पेपर है जिसके अंदर एमएससी है, एमकॉम है, ठीक है, बीएड है या एमबीए है, उन सब का जो पेपर है वो 12 तारीख को खत्म हो जाएंगे। तो अब बात है कि आगे क्या आप कर सकते हो। देखिए, अब आपको एनटीए की जो वेबसाइट है, सीयूईटी पीजी की जो वेबसाइट है, यानी कि एनटीए की जो वेबसाइट है, उस पे कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहना है। और अदरवाइज आप ग्रुप पे या यूट्यूब चैनल पे आपको आराम से पता चल जाएगा कि सीयूईटी का, हमारे चैनल पे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई सीयूईटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। आंसर की आएगी सबसे पहले, जो आपने रिस्पॉन्स फिल किया है वो रिस्पॉन्स आएगा, है ना। जैसे जैम में आता है कि भाई आपने जो भी क्वेश्चन पेपर दिया था उसका रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आने के बाद आपके आंसर की रिलीज होगी। ठीक है, मेरी बात को समझना स्टेप वाइज। सबसे पहले क्या होगा, कुछ दिनों के अंदर आपकी रेस्पॉन्स की, ठीक है, आपकी जो रेस्पॉन्स की है वो एनटीए जारी कर देगा। रेस्पॉन्स की मतलब जो आपने पेपर दिया था उसमें जो आपने ऑप्शन टिक किए हुए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो भी आपने ऑप्शन लगाए थे, उसकी रिस्पॉन्स की आ जाएगी। ठीक, फिर आएगा एनटीए का आंसर की। तो आंसर की में क्या है कि जब आंसर की एनटीए रिलीज करेगा तो वहां पे कुछ एक पर्टिकुलर पब्लिक नोटिस देगा और आपको 10 से 15 दिन का समय देगा जहां पे आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। अगर मान लो आपको लग रहा है कि आंसर की में आपने कोई क्वेश्चन सही किया था और आंसर की में उसका आंसर गलत है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 200 रुपए के हिसाब से पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चैलेंज कर सकते हैं। ये एनटीए कहने वाली है। ठीक है, तो ओनली पेड चैलेंज को देखा जाएगा और अगर वो सही है आपका ऑप्शन तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बट एक बार अगर फाइनल रिजल्ट एनडीए ने डिक्लेयर कर दिया, एनटीए अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी तो उसके बाद चाहे आपका ऑप्शन सही था, जो एनटीए के आंसर की में सही ऑप्शन है वही सही माना जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले फॉर द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, द एनटीए विल डिस्प्ले द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड द क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट ऑन एनटीए वेबसाइट। ठीक है, टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एनटीए स्कोर, द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 to 3 डेज, यानी कि कुछ ही दिनों में आपको अपना रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जिसका हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी करेंगे फिजिक्स सेक्शन का। और पार्ट ए हम सबका यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सी यू ई टी की अब आगे की जर्नी जो है, यानी कि पेपर देने के बाद जो आगे की काउंसलिंग है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस जो है, उनकी जो भी कट ऑफ रहती है, किस तरीके से एडमिशन लेना है, वो सब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहूंगा। ठीक है, तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और रेगुलरली अपडेटेड, यानी कि जो नोटिफिकेशन का बटन है, वो बेल आइकन है, उसको क्लिक कर लेना है ताकि आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग डेली अपडेट मिलते रहे। ओके, मार्किंग स्कीम आपको पता है कि हर सही आंसर के लिए 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हर गलत आंसर के लिए -1 होगा यहाँ पे। और एनटीए का जो स्कोर कार्ड है, आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, तो एनटीए स्कोर कार्ड रिलीज करने के बाद आपके एडमिशन की श्योरिटी नहीं देता है। एनटीए क्या करेगा, जो भी आपने प्रेफरेंस भरा था, जो भी यूनिवर्सिटीज आपकी प्रेफरेंस में, मान लो आपने ड्यू भरा था, ड्यू तो था नहीं इसके अंदर, मान लो आपने बीएचयू भरा था, आपने जेएनयू भरा था प्रेफरेंस में, तो जेएनयू के साथ बीएचयू के साथ आंसर की को क्या कर दिया जाएगा, आपके स्कोर कार्ड को शेयर कर दिया जाएगा, जो भी आपने नंबर आए हुए हैं। ठीक है, द स्कोर कार्ड विल कंटेन सेपरेट स्कोर ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो कुछ इंस्टीट्यूट तो क्या करते हैं, कंबाइन स्कोर को यूज करते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो केवल सेक्शन बी के आधार पे आपको, यानी कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है एडमिशन देता है। इस बात को ध्यान से समझ लो, फिर मत कहना कि सर मेरे तो सेक्शन ए में 25 पूरे सही थे, सेक्शन बी में मान लो तुमने 20 की और आपको एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, तो आपकी इसका मतलब है सेक्शन बी और बी का जो है वो स्कोर कार्ड मायने रखता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए। The result will be processed and based on the final key. ठीक है, the mark obtained by the candidate will consider for further computation of the result, है ना। एंड कुछ भी यहाँ पे आंसर की को आपका रिविजिट नहीं किया जाएगा, सही नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो अपेयरिंग जितनी भी यूनिवर्सिटी है, आपका जो प्रेफरेंस है उनके साथ क्या कर दिया जाएगा, द सिलेक्शन एंड एडमिशन टू द सब्जेक्ट ऑफ फुलफिलमेंट द क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी
और एंड मेरिट लिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, है ना। ये सीयूटी या एनटीए की जिम्मेदारी नहीं है एडमिशन देने की, इस बात को भली बातें समझ लीजिए। अदरवाइज आप इस डाउट में रहेंगे कि नहीं भाई एनटीए जारी करेगा, उस यूनिवर्सिटी की अलग से मेरिट लिस्ट आएगी। द एडमिशन आर हैंडल एट द लेवल ऑफ सेंटर एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ पीजी रिजल्ट बाय एनटीए द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर द काउंसलिंग एडमिशन शेड्यूल एंड मेरिट लिस्ट। समझ रहे हैं? तो जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में जो भी आपने भरे थे यूनिवर्सिटीज, उनकी वेबसाइट पे आपको या आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि भाई काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जा रहा है, या आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है या नहीं आया है, ठीक है। फॉर ऑल द एडमिशन प्रोसेस क्वेरी द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर टू द वेबसाइट ऑफ द अप्लाइड यूनिवर्सिटी। जैसे आपने बीएचयू के लिए भरा है, तो अब आप बीएचयू की वेबसाइट पे जाएंगे तो बीएचयू अलग से अपनी कट ऑफ निकालेगी, ठीक है। कट ऑफ जो है इसकी चर्चा, अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है, इस कट ऑफ की चर्चा हम नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो है, यानी कि अगली जो वीडियो होगी हमारे, उसके अंदर मैं किसके बारे में चर्चा करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों, ठीक है, उनकी जो अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है, अलग अलग उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा समझ गए? आपका सबसे पहले प्रोसेस में एक समराइज कर देता हूं। एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी रेस्पॉन्स की आएगी। रेस्पॉन्स की के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है। फिर आपकी आंसर की आएगी। आंसर की को चैलेंज करने का टाइम मिलेगा, चैलेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आंसर की को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। फिर तीसरे स्टेप में आंसर की को आपने चैलेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की आपकी चैलेंज होगी, रिस्पॉन्स की आपको मिल गई, आंसर की चैलेंज होगी। फिर आपका रिजल्ट आएगा एनटी की वेबसाइट पे। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये रिजल्ट शेयर कर दिया जाएगा जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस ऑर्डर्स के साथ। सब सारी यूनिवर्सिटी जो जो आपने भरी है प्रेफरेंस में, उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और उस वेबसाइट पे जाने के बाद जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो उस वेबसाइट में आपको मिलेगा उस यूनिवर्सिटी ने जो अपनी मेरिट लिस्ट है वो वहां पे निकलेगी यूनिवर्सिटी की। अगर आपका एडमिशन नाम मेरिट लिस्ट में है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। इस तरीके से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। जो कट ऑफ है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर और जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।